I was just thinking. I was not thinking, ये कुछ और ही लग रहा है मुझे। No, मैं वो सोचा था मूसा गिलानी का, उसके देखिए आंख में आंसू आए हुए। उसने कहा कि 247 वाले मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहे हैं, इतनी बकवास कर रहे हैं, और सारा का सारा मीडिया उनको देख के उनको फॉलो कर रहा है। 247, हाँ, हमने कहा कि हमने जो उनके हम लोग ट्रेंड सेटर है, कामरान खान और वो कौन को नहीं है, मुबश्शिर लुकमान अल्लाह माफ करे, वो मुबश्शिर लुकमान नहीं यार, उसकी तो मूछें जो है ना, मतलब पत्नी वो। अच्छा खैर, और उसने आज स्टेटमेंट मार दी आपके स्टेटमेंट मारना क्या चीज होती है? अली मूसा गिलानी अभी हमें वो एक मैसेज भी आया है कि आप लोग उर्दू तो बोल नहीं सकते। क्या है मेरे बारे में? नहीं आते हम उर्दू के में हिज्जे नहीं आते, और पत्नी अस्सलाम वालेकुम, पत्नी क्या बोल रहे थे? आदाब। अच्छा, एक स्टेटमेंट दी है अली मूसा गिलानी ने कि माय फादर इज द एक्चुअल टारगेट नॉट मी। तो अब उनको एक पूरी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में कि मीडिया ने हम और ये लोगों ने हमारे अगेंस्ट और हमारी फैमिली के अगेंस्ट पूरा कंट्रोवर्सी, पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है, एंड इट इज मीडिया हु इज रिस्पांसिबल, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मेरे कोई केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और मैं वापस आके आप लोगों को बताऊंगा, मुबश्शिर लुकमान के शो में उन्होंने डेट विद टाइम विद द फ्लाइट नंबर बताया कि मैं इस दिन इतने बजे इस फ्लाइट से वापस क्या है डेट टाइम? आप ही इज कमिंग ऑन द 30th अप्रैल। फ्लाइट नंबर मुझे इतनी जरूरी नहीं लगा कि मैं उसकी याद रखूं, ना मुझे टाइम। अच्छा चले, लेकिन ये कि कल वो सारे शोज में था और वो कह रहा था कि आप लोग ने मेरी हनीमून की ऐसी तैसी कर दी है, मेरी बेगम बहुत परेशान है। हनीमून किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? अच्छा आगे, ये बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट मैंने पढ़ी भी, मैं एकदम से उम्मीदें मेरी क्या हो गई हैं? जाग गई हैं। वो ये पढ़ के कि माई साहबा ने बोला है कि फॉर रिजॉल्विंग एनर्जी क्राइसिस। कौन माई साहबा? वो कह रही है एनर्जी क्राइसिस हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं ये बचपन से सुन रही हूँ कि सारी क्राइसिस सॉल्व होंगी अदनान। अच्छा, ये पुरानी खबर है, पर चले आखिर दूसरी खबर। दूसरी खबर जो मजे की है वो ये है कि ओवर 100 फीमेल रॉबर्स एक्टिव इन कराची। हम किसी से कम नहीं अदनान। कम नहीं, आपने वो चार्ली एंजल्स तो सुना है, उसमें तो सिर्फ 3 लड़कियां होती थी। ये तो फुल कोई डॉन बैठा हुआ है पीछे जो 100 बच्चियों के साथ जो है वो 100 बच्चियों के साथ जो है कराची में वो फैल रहा है। और मैन आई मीन यार 100 लड़कियों के लिए तो ये अगर न्यूज़ थी है तो इस न्यूज़ के पीछे मतलब कोई एक्शन है या बस बता दिया जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट से पहले होता ना, मैं 1 महीने पहले न्यूज़ आ रही थी। इसके पीछे जो टीम है उस टीम की बड़ी अच्छे इनिशियल्स हैं। टीम इनिशियल्स है सिट, मतलब बैठे रहो, आराम से हाँ बैठे रहो। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT has detected a gang of women. That's a nice name, sit and watch. Involved in committing house crimes. Oh no, house crimes नहीं, house robberies. मतलब वही ना जो मेड्स बन के आती होंगी घरों में। पता नहीं यार, जो मेड्स के अलावा भी बहुत चीजें बन के आती हैं। आप किधर बैठी हैं? अच्छा खैर ठीक है अदनान, इसी से मैं रिलेट करती हूँ। एक पिक्चर आज मैं देखी थी, वेयर आर ट्रैफिक पुलिस व्हेन यू नीड देम। 2 पुलिस वाले मोटर बाइक पे बैठे हैं, डबल सवारी भी है, और इन दे गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो यार किसी को पकड़ रहे होंगे। किसको पकड़ रहे होंगे? दोनों फुटपाथ पे इतने आराम से जा रहे हैं, तो पकड़ने वाली तो कोई तस्वीर नहीं है अदनान इसमें। कोई मजबूरी होगी। हाँ सही है, ठीक है। जैसे पूरी हम लोग बस नेशन मजबूर नहीं है, बाकी सब मजबूर है। नहीं उल्टे जा रहे हैं ना, मतलब केसेस हो रहे हैं, ड्रग में इन्वॉल्वमेंट है, मजबूरी है, पैसा नहीं है उनके पास। आपके पास एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। हाँ यार, ये आप पिक्चर थोड़ी देर रखें स्क्रीन पे। शोएब साहब ये हटाना नहीं, ये मैं पिक्चर अगर आप गौर से देखें तो मतलब वो जरदारी साहब ने, जैसे लग रहा है इनको बोला, जरदारी किंग साहब ने इनको बोला हुआ है कि बैठा रहे। और जी, वो जी साहब, उनके हाथ देखें आप किधर हैं, हमारे फेवरेट साहब। ऐसा ना करें साहब, इनका नाम भूल गया मैं। हाँ, रहमान मलिक साहब के हाथ देखें। इनका नाम नहीं भूल सकते अदनान प्लीज। 2-3 दिन से लिया नहीं, भूल जाता हूँ मैं, छोटी मेमोरी है मेरी। अब उनके हाथ जो है वो देखें किधर गए हुए। या तो ही नीड्स टू गो टू द लू बैडली, या तो पता नहीं क्या है। वो जरदारी साहब ने कहा मैं खींच लूंगा तुम्हें, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो अमूमन इन डिफेंस यू बिकम लाइक दिस। सो I know what he's defending. हाँ, तो with a smile, हाँ? With a smile, not with a smile. Doesn't look like a smile. गुस्से में बैठे हैं जरदारी साहब। अच्छा, कल की मैं बात करूँगी न्यूज़ में, कराची में आपके पैरामेडिक स्टाफ जो है, द पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने एक बड़ी पीसफुल प्रोटेस्ट की थी। इन रिटर्न उनको चाहिए था बेटर हेल्थ एंड इमरजेंसी अलाउंसेस। उन्होंने कहा था कि हम जो है जब तक हमारी ये
क्या रिक्वेस्ट पूरी नहीं करेंगे हम, वी विल नॉट गो ऑन द जॉब। एंड एज सून एज दे टच्ड एमए जिन्ना रोड, पूरी पुलिस की बटालियन, डंडे उनके हाथ में थे, टीयर गैस उनके हाथ में थे, इवन स्ट्रेट फायरिंग भी की गई उन पे। दरवाजे तोड़ तोड़ के उनको अंदर से निकाला और उनको मोबाइल वैन में डाला है। लेकिन आज द PPMSA, their association, they've called for a strike all over Sindh. They will only deal with the emergency cases because उन्होंने कहा कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। और जो वहाँ के जो एनी शाहिदीन कहते हैं ना, उन्होंने भी कहा कि बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये कि जिनको जाना चाहिए और जिन लोगों को पकड़ना चाहिए उनके पास पुलिस नहीं जाती। पता नहीं यार, मुझे तो सभी चोर लगते हैं टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, इराक कर्डिश डोंकी पार्टी। डोंकी पार्टी, अनवील्ड स्टैच्यू। यार ये तो हमारी पाकिस्तान में होना चाहिए यार, खोते का स्टैच्यू बना दिया यार। के सामने ना वो जो राउंड अबाउट पे मॉन्यूमेंट बनाना चाहिए खोतों का। इनने शक्ल दिखाई ना, हमें बैक साइड दिखानी चाहिए। नहीं, donkeys arse. So right. I think this is a brilliant idea. I think a lot of people will be joining this party. यार donkeys, हाँ देखो यार, खूबसूरत इन्हें लोगों ने बनाया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये खबर PG-18 है। तो PG-18 होता है कुछ? पेरेंट्स गाइडेंस 18 होता है ना? हाँ, तो उससे नीचे वाले लोग ना ही सुने, देख ले लेकिन सुने नहीं। वो कहना ये है कि नेकेड वुमेन क्वेश्चन एट द एयरपोर्ट। कहाँ पे? एक खातून जी, वो सिगरेट पीती हुई पकड़ी गई थी एक नॉन स्मोकिंग एरिया में, द एयरपोर्ट। दिस इज इन डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब वो अथॉरिटी ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि यूं के अपने कपड़े फटे सारे उतार दिए थे in protest. I don't know what she was smoking, man, but whatever you're smoking, please share it. We need to know, and probably Musa Gilani would be interested to know, okay, what kind of drug is this? Please get in touch with the Prime Minister's son. He'll help you out, woman. Oh God. I wonder what all will happen here. Anyway, भैया आप अभी हम ANP और MQM से हटे नहीं थे, तो जमात इस्लामी ने भी MQM के ऊपर एलिगेशंस लगा दिए यार। जमात इस्लामी ने क्या एलिगेशन लगाया? उन्होंने बोल दिया कि as long as MQM is in the government, there will be no peace. यार एक तो I don't know. Another political. अच्छा, मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़, आजकल आपको पता है एग्जाम्स का टाइम है, मैट्रिक एग्जाम्स हो रहे हैं, और वहाँ की एक तस्वीर है जिसमें टीचर ने स्टूडेंट से, लड़कियां हैं उसमें, उनसे फर्रे जमा कर रहे हैं, और उन लड़कियों ने बोला है कि अगर हम ये फर्रे ना रखें तो हमारे जो स्कोर्स है ना वो उन लोगों से कम होंगे जो चीटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब चीटिंग करेंगे। यार क्या सोच है यार हमारी, और आप इस यूथ पे डिपेंडेंट है, मतलब बहुत होगी यार सीरियसली। मतलब कहाँ मैं क्या यार, अभी आप मुझे एक तस्वीर दिखा रही थी किसी खातून, दिस गर्ल हु इज बिकम सम, could you just, this is actually an ad, National Bank of Pakistan का ad है, but I was telling about this female, Maria Tourpake, she is Pakistan की best squash player, she is the youngest female, अच्छा, and the greatest thing about is कि ये जिस इलाके से आ रही है, जी जी, वो इलाका में आई थिंक औरत को घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देंगे, but she's into the fields of sport। कहाँ से आ रही है? South Waziristan से। Ooh, fantastic, brilliant। And I know her personally, beautiful kid, and she's made her way through, अभी she's studying abroad। Fantastic, scholarship पे बाहर भेजा गया है, so I thought it was worth a mention। What's her name? Maria Tourpake। Maria, go for it, man। अच्छा, मैं आपको IPL के बारे में बता रही थी। Yeah, IPL से पहले, before we get into sports, there's another picture of our Gilani साहब, and I want you to put them. Oops, I'm not gonna say anything, Adan। No, but he's sitting with his ex-teacher, so now we know कि वो हाँ स्कूल में पढ़े हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्कूल के पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस तरह वो बैठे हुए हैं टीचर के साथ, यूं करके आप जरा तस्वीर को गौर करें, जैसे अभी डांट पिटी हुई है या पता नहीं कोई। तुम क्या कर रहे हो गिलानी? नहीं, बट इट्स अ वेरी क्यूट पिक्चर। क्या मैंने बचपन में तुम्हें ये सब सिखाया था? But it's a really cute picture. Look at it. I think it's very cute. He's looking very nice. Cutie. Okay. Mel Gibson. आपको पता है मेल गिब्सन कितने अरसे से he's not been in the market? नहीं। You know why? Why? Because मेल गिब्सन ने ड्रंक होके ना स्टेटमेंट दी थी जूस के खिलाफ। जूस के खिलाफ? And he said he didn't like them. And he said ये holocaust है ना, आधी तो bullshit है। बाकी चलो सही है, but it's not all there. It's not all true. So उसके बाद he didn't step The up. whole Jewish lobby went against, and Mel Gibson is a huge actor. उसका कैरियर जो है उन्हें बर्बाद कर दिया, रोक दिया। So you can imagine ये जो हम बात करते नहीं, ऐसी बातें नहीं होती
क्या लॉबी है, जूइश लॉबी है हर चीज के पीछे, subliminal messages, your remember जो हमारी पूरी डिस्कशन हुई थी behind all these pop songs, पूरा yes this is right there. और एक बंदा गया है जिसने वो मूवी बनाई थी बेसिक इंस्टिंक्ट, एंड तो he had given him a script of a Jewish hero उनका जो था कि उस पे बनाया, तो मेल गिब्सन ने मना कर दिया। And obviously उसने कहा भाई ये तो हेट करता है, ये तो वो करता है, उसका करियर वहीं right there and then, and I think it's very understandable कैसा क्यों हुआ। तो Jewish lobby is very strong, और हम जू 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 कर रहे हैं, हम subliminally कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। आप होंगे उनके साथ, मैं नहीं। पैसे ऐसे मिल जाएंगे यार थोड़े से यार, यार कैरियर बच जाएगा यार, थोड़ी सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ओके वी डोंट नीड यू, गेट लॉस्ट। ओके आईपीएल के बारे में बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग, आपको पता है वो क्यों फेमस है? Of all the cheerleaders. जी नहीं। IPL is known for its cheerleaders यार, half the crowd actually goes to watch these cheerleaders dance। नहीं यार, हर छक्के और हर चौके पे टिंग 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 होता है उनका। नहीं अच्छा खैर, न्यूज़ ये है कि डिस्पाइट IPL की जो भी अट्रैक्शन होती है एंड द cheerleaders of course, उनकी व्यूअरशिप has gone down। Good for them यार, I hate them man, I hate this whole idea of IPL। I think it's selling pretty well for them but it's just so boring यार। मैं तो जब से IPL शुरू हुआ मैं बाकी क्रिकेट देखनी छोड़ दी हुई है। मजा ही नहीं आता वो ठका 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 ठका। 1 या 2 साल में इसकी एक्साइटमेंट थी पर खत्म हो गया है। It's like watching वो, इससे बेहतर आप सड़क पे निकल के खेलना शुरू कर दें, you know it's just boring। लास्ट में मैं आपका फेवरेट एक सिंगर है पाकिस्तानी, उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी, सलमान अहमद फ्रॉम जुनून। उफ, अच्छा मैं समझा आप मेरे उस बेहुदा सिंगर की बात करने लगी हैं, वो जुनैद जमशेद। नहीं, सलमान अहमद जी, he is going to India। He was always in India। No, he is in America। अब वो इंडिया जा रहे हैं और उन्होंने एक छोटा सा ना फैंस के लिए एक सरप्राइज रखा है। उनका छोटा ही होगा सरप्राइज वैसे। He's actually acting in a Bollywood movie, a romantic movie। Oh goodness man, God help the romantic movie। Salman Ahmed, you are the worst guitar player I know, you are the worst vocalist, you're not even a vocalist, and sadly you're killing all Junoon songs which we've heard all our lives। अली इस्मत भाई मेरे इसको रोक, खुदा दे वास्ते इसको रोक, मैं नहीं सुन सकता सलमान अहमद की बौगियां यार। इससे पहले कि टेंशन नो गाओ नहीं गाओ, बात में मुझे सुनने को मिल जाए अदनान की बात को मैं ही सुनती हूँ। एंड आपके पास और कोई न्यूज़ है इससे पहले? बस सलमान अहमद को रोको, सॉरी।